अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है दहली स्टाइल आलू गोश्त का सालन। परफेक्ट रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सेम आपसे भी ऐसा ही सालन बनेगा। देखिए कितने जायकेदार, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो लोग ज़रूर तारीफ़ करेंगे और इसका जायका भी थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल आलू गोश्त के सालन से। चलिए किचन की तरफ चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक पैन मैंने ले लिया है, इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से ऑयल डालिएगा, जितने आपके पास गोश्त अवेलेबल हो, जितना आपको चाहिए हो आप उतना ऑयल डालिएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल होता है तो ये खूबसूरत भी लगता है और बनता भी बहुत जायकेदार है। एक मैंने पैन ले लिया था, इसमें मैंने ले लिया है 3 अदद नॉर्मल प्याज। नॉर्मल प्याज जो मैंने ली है वो है स्लाइस की हुई प्याज आपको लेनी है और इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। इसको परफेक्ट ब्राउन करना है। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिर इसका ये स्टेप अगर आप सही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो इसको नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे हम हल्के से फ्राई करेंगे और इसका परफेक्ट ब्राउन कलर आना चाहिए। जब ये ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको अलग से निकाल लेंगे, उसके अंदर ही नहीं रहने देंगे। इसके अलग निकाल के इसको हम चॉप कर लेंगे। अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड करना चाहें तो ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो आप विदाउट वाटर कीजिएगा। फिर मैंने ये ऑयल, उसी ऑयल के अंदर हम कुछ गरम मसाले डाल देंगे। लौंग डाल दी है 3 से 4 अदद, 2 छोटी इलायची डाली है, कुछ काली मिर्चें डाली हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ मैंने दालचीनी के स्टिक्स ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा ये जब हीटअप हो जाएगा, हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। जब वैसे ही ये ऑयल हीट हुआ हुआ था तो इसके बाद मैंने ज़ीरा डाल दिया था। जब ज़ीरा जब कड़कड़ाना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ केजी गोश्त है मेरे पास 500 ग्राम। अगर आपके पास जितना भी आप अपने हिसाब से गोश्त बनाना चाहें वो आप लोग बना सकते हैं। जितना मैंने लिया है तो उतना ही मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी स्मेल भी है वो साथ साथ निकलती रहे। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले ली है। 1 चम्मच में भर के इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। 1 चम्मच में भर के इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी। ये सब चीज़ें डाल के मैं 1 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना मैं नॉर्मल डालते हैं उस लिहाज से आपको नमक डाल देना है। ये सब चीज़ें तीनों ही स्पाइसेस मैंने डाले हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं और इसके अंदर फिर हम डाल देंगे पानी। जितनी भी आपको, ये देख लीजिएगा जितना आपको नॉर्मल ऑयल पानी डालना है। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये स्टेप आपको लाजमी इसी वक्त ही फॉलो करना है। इसके अंदर जो स्टार, जो बादियान के फूल होते हैं और साबुत इलायची, इसमें इस स्टेप पे आपको डालना है। इसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। पानी डाल के आप देख लीजिएगा कितना आपको पानी चाहिए। इसके बाद मैं ढक के हल्की आंच पे, जब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो मैं इसको ढक के लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है और इसमें ही इसकी कितनी खूबसूरती, इस कलर देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह कलर आया है। इसमें 4 अदद मैंने नॉर्मल स्लाइस किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं, मैं विद स्किन ही डालती हूँ क्योंकि विद स्किन का ही जायका कुछ अलग आता है। इसके अलावा अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। उस वक्त मैंने नहीं डाली थी, इस वक्त हमें उस वक्त हमने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी, हमें इस वक्त डालनी है कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं है तो टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाली है। ये देख लीजिएगा मैं अच्छी तरीके से अगेन में मिक्स करूँगी। टमाटर बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल गल चुके हैं। जो प्याज हमने निकाल ली थी इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं क्योंकि वो फ़ौरन ही क्रश हो जाती है। अगर क्रश नहीं करना चाहें तो चॉपर में पीस सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इस लिहाज से आप लोग कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देख लीजिएगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ऑयल भी देख लीजिएगा ऊपर आ रहा है। इसके बाद मैं 2 अदद मैंने ले लिए थे आलू। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने आपको आलू डालने हो, क्योंकि मेरे पास 2 साइज़ के जो आलू थे वो काफ़ी बड़े थे, इसलिए मैंने 2 अदद लिए हैं। इसके बाद मैं डाल दूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अगर ज़्यादा पतला शोरबा चाहिए, इसमें नॉर्मल ही होता है, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है। मैं 2 गिलास भर के
पानी डाल के इसको ढक के हल्की आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कुछ गोश्त गल जाएगा और कुछ इसमें आलू गल जाएंगे, जो आलू रह गए हैं, जो कच्चे हैं। इसके बाद ये देख लीजिए पिसा हुआ मैंने गरम मसाला डाल दिया था, कुछ हरा धनिया मैंने डाल दिया था और इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। गरम मसाला आपको एंड में डालना है। गरम मसाला अगर पिसा हुआ हम पहले डाल देते हैं तो इसकी ये ट्रिक है कि वो सालन जो है वो ब्लैक हो जाता है, बल्कि हमें जो चाहिए वो रेड रेड कलर चाहिए, जो आलू गोश्त का सालन दिल्ली स्टाइल में होता है। तो माशाल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आता है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आपके घर में महकेगी। ये मेरी गारंटी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो ये देख लीजिएगा, मैं एक अलग बाउल में अब सर्व कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक अपना लाज़मी दीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। सेम वैसा ही होता है जैसा देगी स्टाइल या दहली स्टाइल आप कह सकते हैं, वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो सोचा मैं क्यों ना आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।